this day holds a lot of importance amongst all the citizens of Mumbai of the tragic incident that happened on the 26/11. So, could you share what comes to your mind during this day every year on 26/11? Yeah. Whenever 26/11 comes, I first came in my mind कि इसके बाद कभी कोई आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मेरे माइंड में पहला आती है, क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी हमला अपने देश पे होता है तो अपना देश सिर्फ विभिन्न परिस्थितियों में अपने को सामना करना पड़ता है। दैट इज इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और बहुत सारे इशू खड़े हो जाते हैं। और एक इशू की वजह से अपना देश कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए पीछे चला जाता है। यस, ये मेरे इसलिए हमेशा 26/11 जब आता है तो मुझे लगता है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी इसमें आतंकवादी हमले या युद्ध की परिस्थिति नहीं निर्माण होनी चाहिए। थैंक यू। सो आप एक झलक दे सकते हैं वो रात की what happened that night, whatever you can share, whatever you are comfortable with, sir. 26/11 जैसे नॉर्मल डे होता है वैसे नॉर्मल डे मेरे लिए शुरू हुआ था कि मैं ड्यूटी पे गया था। ड्यूटी करके जब मैं घर पे लौटा तो मैंने टीवी पे देखा कि 26/11 को शाम को कुछ 9:30 बजे होटल लीपोर्ट के यहाँ पे फायरिंग हो रही है, ताज पे फायरिंग हो रही है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी फायरिंग क्यों हो रही है। तो इट्स एन वी आर ऑलवेज ऑन 24 आवर्स ड्यूटी। तो इमीडिएटली मैं मेरा बाइक स्टार्ट किया, पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन आने के बाद मैं वहाँ से नाकाबंदी के लिए गिरगांव चौपाटी गया। गिरगांव चौपाटी जाने के बाद वहाँ पे जो हमारे पुलिस का गाड़ी रहता है उसमें एक वायरलेस सेट रहता है। उस वायरलेस सेट में हमें कहाँ ये हमले हो रहे उसकी कंटिन्यूसली जानकारी मिल रही थी। जैसे ताज पे हमले हो रहे थे, वीटी स्टेशन पे हमले हो रहे थे, ओबेरॉय पे हमले हो रहे थे, नरीमन हाउस पे हमले हो रहे थे। और ये सब चीजें हम लोग सुन रहे थे। जैसे लाइव कमेंट्री होती है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे खड़ा रह के हम लोग का वैसे खून खोल रहा था। मीन्स हमारे देश में आके हमारे बम्बई में आके हमारे ऊपर कौन हमला कर रहा है। तो जैसे ही 12:15 बजे तकरीबन रात को एक वायरलेस मैसेज आया। वायरलेस मैसेज पे ये कहा कि एक स्कोडा गाड़ी उस तरफ से विधान भवन की तरफ से गिरगांव चौपाटी की तरफ आ रही है। ये सुनते ही हमारी 15 जनों की जो टीम थी वो अलर्ट हो गई और हम लोग अलर्ट होके ड्यूटी कर रहे थे। जैसे ही 12:30 बजे वहाँ पे स्कोडा गाड़ी आ गई तो स्कोडा गाड़ी आते ही उन्होंने देखा कि नाकाबंदी चल रही है और वो लोग वहाँ पे रुक गए और यानी 50 फीट दूरी पे रुक गए। उन्होंने 50 फीट दूरी पे रुकने के बाद जब हम लोग जैसे ही गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो वो गाड़ी ने स्कोडा गाड़ी यूटर्न लेने की कोशिश की, बट यूटर्न बैठा नहीं और वो डिवाइडर पे आके गाड़ी रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुक गई तो हमारी जो टीम थी 15 जनों की 2 टीमों में बढ़ गई। एक तरफ ओम्बाले साहब, मैं, हमारे जो सोनी अवार्ड वगैरह थे इस तरफ, और उस तरफ जो बावधनकर साहब, कदम साहब, निकम, अवार्ड, कोल्हे, ये लोग, हम लोग ऐसी टीम तैयार होगी। और जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसने इमिडिएटली फायरिंग चालू कर दी और वो जवाबी फायर में इमिडिएटली भास्कर कदम ने पहली गोली चलाई जो वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था उसके सर पे आपके पास लग गई। और इमिडिएटली दरवाजा जब बावधनकर साहब ने इमिडिएटली दूसरी फायर की तभी अवार्ड ने चाबी खींच ली, AK-47 खींच ली। जब ये हो रहा था उसी वक्त जो ड्राइविंग सीट के बगल में जो एक आतंकवादी बैठा था उसने तुरंत दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकल के जो AK-47 निकाल के फायरिंग करने लगा। तो तभी ओम्बाले साहब ने उसका बैरल पकड़ा तो ओम्बाले साहब को 6 गोली लगी, मुझे 1 गोली लगी और हम लोग थोड़े तितर बितर हो गए। तो इमीडिएटली वो फायरिंग कर रहा था और उसकी बैरल मैगजीन खत्म हो गई। दूसरी जब तुरंत फायर करने के लिए जा रहा था तो हम लोग ने लाठी काठी से उसको पकड़ लिया। तब तक हमारी जो दूसरी यही टीम थी जो कदम बाबरकर साहब, ये लोग सपोर्टिव टीम वेपन लेके उसको ये आ रहे थे। तभी
ख्याल दिल में आया और उसे हमने जिंदा पकड़ लिया कि ये कौन है, ओके क्या आया होगा। और ये कहने को तो बहुत स्मॉल इंसिडेंट लगता है, बट ये 6 घंटों में पूरे देश की परिस्थिति ये हो गई। और उसे जिंदा पकड़ने के बाद उसे नायर हॉस्पिटल में लेके गया क्योंकि वो भी जख्मी था, और मुझे और उम्बाली साहब को हरकिशनदास हॉस्पिटल लेके गए। और बाद में तो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, ही वाज द फर्स्ट फिदाइन कि जिसे जिंदा पकड़ लिया गया। या थैंक यू। ये आपने जो भी एक्सप्लेन किया हमको एक फर्स्ट हैंड रिव्यू पता चला है ऑफ व्हाट हैड ट्रांसपायर्ड ऑन दैट डे। ओके, सो ये जो हुआ था, सो ये जो चीज़ें होती है, ये these things are not taught in school or in colleges. The bravery, the courage to face all these difficult situations mentally, physically. So आपके लिए भी this was, from what I know, this might be a first time incident. So how do you think mentally कैसे prepare हम कर सकते हैं खुद को, या आपने कैसे खुद को mentally strong रखा over the years, over this incident, after this incident? It was not a first incident. Okay. Definitely, terrorist attack was the first incident. But while we are doing duty as a duty officer or station officer, every day we come with the new situation. Okay. Like accident हो गया और immediately dead body को उठाना है, किसी के घर पे चोरी हो गई, मर्डर हो गया, तो always police will हमेशा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। ऑलवेज तुम्हारे सामने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रहेगी, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी तुमको परफॉर्म करना है, ये हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो हम लोग जब ये ड्रेस यूनिफॉर्म डालते हैं तो इमीडिएटली वो आपके इसमें वो एक पार्ट, जैसे कि एक जैसे बोलते हैं ना, कर्ण को कवच कुंडल लेते हैं, तो इमीडिएटली आप देखते हैं ना, आप कॉमन आदमी कितना भी अच्छा ड्रेस रहे और एक पुलिस वाला जाता रहे, तो एक यूनिफॉर्म की एक अलग सी ताकत होती है। और वो थ्रू आउट द ईयर आप जब काम करते हो अनएक्सपेक्टेड, सो एवरी टाइम देयर इज अनएक्सपेक्टेड, देयर इज नो सेम इंसिडेंट। कभी मोर्चा आएगा, कभी मर्डर होगा, कभी रॉबरी होगा, कभी इनकाउंटर्स होगा, तो हर टाइम यू हैव टू फेस विद डिफरेंट सिचुएशन। सो ये जब भी आपको व्हेन यू केम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, तो एक डर भी होती है, एक रिवेंज वाली फीलिंग भी होती है, मेंटली काफ़ी घर के जो सिचुएशंस होते हैं, डिफिकल्ट टू मैनेज सो मेनी थिंग्स टुगेदर। सो आपने वो कैसे ट्राई किया, उसके कोई एग्जांपल, कोई एक इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे? लकीली मेरे ऑफिस में मैंने एक बहुत अच्छी कोट लगाई है, लकीली आपके पीछे ही है। ओके। द एम ऑफ द ग्रेट माइंड डिस्कस अबाउट आइडिया, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट, स्मॉल पीपल डिस्कस अबाउट पीपल। सो मुझे लगता है कि हम हमेशा इसके ऊपर जाके हम लोग को सोचना चाहिए। और एक बहुत अच्छी कोट है, द एम ऑफ आर्गुमेंट और ऑफ डिस्कशन शुड नॉट बी अ विक्ट्री बट प्रोग्रेस। तो अल्टीमेट हम लोग को किसी के साथ झगड़ा करके जीतना नहीं है, बट एक सिचुएशन को अच्छी तरह से हम लोग को आगे लेके जाना है, अपने देश को आगे लेके जाने का है। सो दैट्स इट। थैंक यू। सो नाउ कमिंग बैक टू 2020, जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन हम सब फेस कर रहे हैं, वेरी श्योर पुलिस फोर्स को भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। सो मैं व्हाट डू यू थिंक हाउ द पुलिस पर्सनल हैव रिएक्टेड और हाउ दे शुड रिएक्ट, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, अगेन लॉ एंड ऑर्डर भी रखना है साथ में, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स द सिटी, so again so many responsibilities. How do you think a police personnel goes through all these challenges, और mentally कैसे वो cope up करता है या करना चाहता है but is not able to do? Any thoughts about that? हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि हम लोग ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डील करते हैं, तो ये पेंडेमिक की सिचुएशन थी, नॉट ओनली इन इंडिया और वर्ल्ड के लिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, बट पुलिस के लिए ये ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमेशा हम लोग को जो मुकाबला होता है ये सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, यानी अच्छे के विरुद्ध बुरों से हम लोग को लड़ना पड़ता है। बट यहाँ पे हमारा शत्रु कौन है यही मालूम नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर्स को मालूम था कि यहाँ पे कोविड पेशेंट आते तो प्रिकॉशन ले सकते, बट हमें ये बीमारी फैलनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमारे पुलिस कर्मी काम कर रहे थे। और ये जो हम लोग काम कर रहे
तब हमें पता नहीं था कि जब हम लोगों को मास्क पहनने को बोल रहे थे या फिर सोशल डिस्टेंस रहने को बोल रहे थे, तब उनमें से कौन पेशेंट है ये तो किसी के माथे पे नहीं लिखा था. Yes. So it was also an unexpected situation, but I can say proudly मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को डील किया. नॉट ओनली मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और वर्ल्ड के जितने भी पुलिस है, तो या डॉक्टर्स है, नर्सेस है, या जो भी पैंडेमिक में जिन्होंने एसेंशियल सर्विस वाले हैं जिन्होंने भी काम किया है, वो थ्रू आउट ह्यूमैनिटी सोच के सबने काम किया है. और इसलिए हम लोग इतने बड़े सिचुएशन से भी आगे चल रहे हैं. इसमें से कितने लोगों की जॉब चली गई है, Yes. कितने लोगों के आर्थिक नुकसान हुए हैं, कितने के बिजनेस बंद पड़े, बट फिर भी अब ये सब फ्रस्ट्रेशन निकलेगा कहाँ पे? तो एक जो वर्दी वाला रहता है वही आपके सामने आता है, जो आपको रोकता है कि भाई मत ये करो, तो उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकलता है. बट आई एम श्योर कि ये फ्रस्ट्रेशन समाज को संभालने के लिए सिर्फ मुंबई पुलिस के हमारे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं. सो फिर भी मैं कहूँगा बड़े धैर्य से मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र पुलिस ने और पूरे देश की पुलिस ने इसको बड़े धैर्य से संभाला है. या कह सकते हैं कि अभी भी ये युद्ध जारी है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है. और ऑलवेज मैंने जो एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड द थिंग्स विल बी देन ओनली यू कैन प्रोग्रेस मैनेज एंड द ग्रो. थिंग और प्रोग्रेस द थिंग्स. अदरवाइज जो एक्सपेक्ट करोगे भाई वही आया तो वही आया. ओके, थैंक यू. एंड सो ये जो सारे इंसिडेंसेस हुए, लाइक आपने बोला कि द पुलिस फोर्स हैज टू कॉन्स्टेंटली टैकल न्यू सिचुएशंस, यूनिक सिचुएशंस, जिसके बारे में हम सिर्फ प्रिपेयर किया जाता है स्कूल में, आपके पुलिस अकेडमीज में. सो ओवर द इयर्स आपने कुछ ऐसे एक्टिविटीज, कुछ मेडिटेशन, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज या मेंटल एक्टिविटीज आपने कुछ किए हैं विच हैज हेल्प्ड यू ऑन योर ड्यूटी इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सिटी? डेफिनेटली मुझे वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है. जब मैं मॉर्निंग में कोशिश करता हूँ दिन में एक 30 या 45 मिनट्स तक वॉक कर लूँ, और मुझे लगता है कि ये जो है इनर स्ट्रेंथ, क्योंकि जब वॉक करता हूँ तो नॉर्मली तुम थोड़ी पॉजिटिविटी में चले जाते हो. Yes. और तुम्हारे अंदर के जो सेल्स रहते हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी ये करते हैं, तुम्हारी नेगेटिविटी कम हो जाती है. तो एक्सरसाइज या पॉजिटिव जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, या फिर वो कोई भी रहे, मीन्स वॉकिंग रहे, एक्सरसाइज रहे, जो भी मुझे पॉसिबल है वो मैं कोशिश करता हूँ. अगर हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे तो नेचुरली मेंटली भी फिट रहते हैं. और आप भी वो जो आपका जो ये फिट किट है वो इसी का एक भाग है. और आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक समाज को फिट रखने की आपकी जो कोशिश है उसकी मैं सराहना करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं. आप काम कीजिए, और हर पुलिसकर्मी में जब भी मौका मिले तो उन्होंने भी एक्सरसाइज करना चाहिए. और हम लोग अगर चलेंगे तो बढ़ेंगे. यस. And I would like to thank Mr. Sanjay Gogolkar for being a part of this initiative and also promoting this idea that chalenge to badhenge, and if you're walking you get a positive attitude. And yeah, thank you so much for being here with us today, and we hope and we wish you all the success and best of luck for your future duties and responsibilities. Thank you so much. और आप भी फिटगिट के जरिए हमारे पुलिस को कुछ अच्छा नॉलेज दे सके तो आप ज़रूर दीजिएगा. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फिटगिट. एंड मुंबई पुलिस आर ऑलवेज फॉर ऑल जो भी मुंबई के रहवासी हैं उनके लिए हमेशा के लिए हमारे जो कमिश्नर साहब हैं परमवीर सिंह सर और हमारी पूरी मुंबई की टीम है, ये हमेशा ये है. आई एम थैंक्स टू माय एडिशनल कमिश्नर वीरेंद्र मिश्री जी कि जिन्होंने मुझे आपके साथ बात करने के लिए परमिशन दिया. आई थैंक्स टू ऑल माय सीनियर ऑफिसर्स टू माय डिपार्टमेंट कि एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट. Thank you so much.